पैदा तो हिंदू हुआ पर मरूंगा हिंदू नहीं कहने वाले अंबेडकर क्यों बने थे बौद्ध? अंबेडकर हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध क्यों बने? इस कहानी की शुरुआत राजनेता और समाज सुधारक डॉ. भीमराव अंबेडकर के 1935 के एक भाषण से होती है। हिंदू धर्म में जातिवाद के साथ बचपन से ही संघर्ष करने वाले अंबेडकर ने पहली बार एक आक्रामक और जबरदस्त भाषण देकर नीची समझी जाने वाली जातियों को आंदोलित किया था। महाराष्ट्र के येवला में शोषित वर्ग को धर्म चुनने का अधिकार देने की वकालत करने वाले इस भाषण में पूरे समाज की पीड़ा और भावना इस कदर छुपी थी कि एक ऐतिहासिक घटना का जन्म होना ही था। देखे उस यादगार भाषण के ये अंश। आप एक सम्मानजनक जीवन चाहते हैं तो आपको अपनी मदद खुद करनी होगी और यही सबसे सही मदद होगी। अगर आप आत्मसम्मान चाहते हैं तो धर्म बदलिए। अगर एक सहयोगी समाज चाहते हैं, अगर ताकत और सत्ता चाहते हैं तो धर्म बदलिए। समानता, स्वराज और एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जिसमें खुशी खुशी जी सके तो धर्म बदलिए। महात्मा गांधी थे पूरी तरह सहमत। ये भाषण इस कदर उकसाने वाला समझा गया कि पहली बार अंबेडकर को क्षेत्रीय नहीं बल्कि मुख्यधारा के नेता की हैसियत मिली और साथ ही कई नेता उनके विरोध में आ गए। देश की 20% से ज्यादा आबादी को भड़काने के आरोप अंबेडकर पर लगातार लगे, लेकिन उन्होंने साफ कहा, जो शोषित है उनके लिए धर्म को नीति का नहीं बल्कि चुनाव का विषय मानना चाहिए। ये बातें जब महात्मा गांधी तक पहुंची तो उन्होंने इस बात से ऐतराज किया। गांधी ने कहा था, धर्म न तो कोई मकान है और न ही कोई चोगा जिसे उतारा या बदला जा सकता है। यह किसी भी व्यक्ति के साथ उसके शरीर से भी ज्यादा जुड़ा हुआ है। गांधी का विचार था कि समाज सुधार के रास्ते और सोच बदलने के रास्ते चुनना बेहतर था, धर्म परिवर्तन नहीं। लेकिन अंबेडकर कट्टर जातिवादी हो चुके और पिछड़ों का हर तरह से शोषण कर रहे हिंदू धर्म से इस कदर आजिज आ चुके थे कि उनकी नजर में समानता के लिए धर्म बदलना ही सही रास्ता था। साल 1940 में अपने अध्ययन के आधार पर अंबेडकर ने द अनटचेबल्स में लिखा कि भारत में जिन्हें अछूत कहा जाता है वो मूल रूप से बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और ब्राह्मणों ने इसी कारण उनके साथ नफरत पाली। इस थ्योरी के बाद अंबेडकर ने 1944 में मद्रास में एक भाषण में कहा और साबित किया कि बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा वैज्ञानिक और तर्क आधारित धर्म है। कुल मिलाकर बौद्ध धर्म के प्रति अंबेडकर का झुकाव और विश्वास बढ़ता रहा। आजादी के बाद संविधान सभा के प्रमुख बनने के बाद बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह अंबेडकर ने ही चुने थे। फिर हुआ ऐतिहासिक धर्म परिवर्तन। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर स्थित दीक्षा भूमि में अंबेडकर ने विधिवत बौद्ध धर्म स्वीकार किया। इसी दिन महाराष्ट्र के चंद्रपुर में अंबेडकर ने सामूहिक धर्म परिवर्तन का एक कार्यक्रम भी किया और अपने अनुयायियों को 22 शपथ दिलवाईं, जिनका सार ये था कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद किसी हिंदू देवी देवता और उनकी पूजा में विश्वास नहीं किया जाएगा, हिंदू धर्म के कर्मकांड नहीं होंगे और ब्राह्मणों से किसी किस्म की कोई पूजा अर्चना नहीं करवाई जाएगी। इसके अलावा समानता और नैतिकता को अपनाने संबंधी कस्में भी थीं। धर्म परिवर्तन और उसके बाद अंबेडकर के धर्म परिवर्तन को असल में दलित बौद्ध आंदोलन के नाम से इतिहास में दर्ज किया गया, जिसके मुताबिक अंबेडकर के रास्ते पर लाखों लोग हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध बने थे। लेकिन 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर की मृत्यु के बाद यह आंदोलन धीमा पड़ता चला गया। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में करीब 84 लाख बौद्ध है, जिनमें से करीब 60 लाख महाराष्ट्र में है और ये महाराष्ट्र की आबादी के 6% है, जबकि देश की आबादी में बौद्धों की आबादी 1% से भी कम है। नागपुर स्थित दीक्षा भूमि का प्रसिद्ध स्तूप, जहां अंबेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकारा था। तस्वीर विकिपीडिया से साभार। दलितों के समाज सुधार के लिए गांधी के हरिजन आंदोलन पर कई दशकों से विराम लग चुका है, लेकिन अंबेडकर के नाम पर आज भी देश में कई तरह के आंदोलन चल रहे हैं। जय भीम नारा भी अंबेडकर के नाम पर ही गूंजता है। लेकिन अब भी सवाल और विमर्श यही है कि हरिजन हो या बौद्ध, क्या देश में जातिवाद खत्म हुआ? क्या बौद्धों को हिंदू समाज समानता की नजर से देख सका?